यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। और कुछ क्षण के लिए फिर से हम खड़े रहेंगे और ये समय है, और क्या आज आप ये विश्वास कर रहे हैं कि अगर कोई भी धर्म की दीवार, रीति रिवाज की दीवारें, या आपकी जो पुरानी मानसिकता है, या जो संस्कृति है, उससे आप छुटकारा पाएंगे? यस कि नो? हाँ, आपको थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा। आमीन। और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। जब कोई हम आशीष की बात बोलेंगे तब आप बोलना हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, मराठी में देवाची स्तुति असो। लेकिन जब कोई आशीष हम मांग रहे होंगे, उससे कुछ चाह रहे होंगे, तब आपको बोलना होगा आमीन, तब वो आपकी होगी, अन्यथा वो आपकी नहीं होने पाएगी। उदाहरण के लिए, जैसा सारे मानव जाति के पापों का उद्धार हो चुका है, यीशु मसीह सबके लिए लहू बहा चुका है, जान दे दी है, 3 दिन के बाद मुर्दों में से वो जी उठा है। अगर कोई इस पर विश्वास ना करे तो उसे परमेश्वर भी नहीं बचा सकता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है। बाइबल इस बात की गवाह है। बाइबल कहती है जब वो लाजर और जो धनवान व्यक्ति था, जब धनवान की मृत्यु हो गई, लाजर की मृत्यु हो गई, दोनों अपने अपने स्थान में गए थे। और धनवान व्यक्ति देख रहा है कि लाजर तो अब्राहम की गोद में है। वो कह रहा है, पिता अब्राहम तो कुछ कर ताकि मेरे भाई ना मरे, जो मैंने गलती की वो गलती दोबारा ना होने पाए। तब क्या लिखा है वहां पर? नहीं, उनके पास मूसा की पुस्तकें हैं, अर्थात व्यवस्था की पुस्तकें हैं। उसके बाद पुराने नियम में नबियों की पुस्तक आती है, भविष्यवाणियों की। फिर यीशु मसीह का सुसमाचार आता है। उसके बाद में पौलुस के लेटर जो आपके लिए, मेरे लिए लिखे गए हैं। हालेलुया। और अंत में आता है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। अगर किसी को सुनना है तो इसकी सुने। कोई भी नहीं कह रहा आमीन। मैंने पहले ही कहा था आपको आमीन बोलना है, हालेलुया बोलना है, रिस्पॉन्स करना है आपको। शांत नहीं बैठना है। शांत रहेंगे हमेशा शांति रहेंगे और अशांति में रहेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो वो भागा 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 शैतान नहीं, वो भागा भागा फिरेगा। आप उसको ढूंढने के गया कहां? कुटे गेला, सापड़त पर नहीं, क्योंकि वो तो भाग गया है। हालेलुया। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे पास में व्यवस्था की पुस्तकें हैं, भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार है, यीशु मसीह की देह के लिए यीशु के पत्र लिखे गए हैं, अर्थात दुल्हन के लिए दूल्हे का पत्र। अब कुछ मजा आया? हालेलुया। और अंत में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। हर एक जन को इसको ही सुनना है और विश्वास करना है, तब उसका उद्धार प्राप्त होने पाएगा, अन्यथा वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए मैंने कहा उसे परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कर चुका है। आमीन। इसलिए आप जब बैठने वाले हैं तब तैयार होके बैठिएगा कि आज आप कुछ लेकर ही जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये आपका समय होगा। आमीन। क्योंकि अब मैं मसीह की देह से बात करने वाला हूं। हालेलुया। अब सब बैठ जाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूं और आशीषित हुई हूं यीशु मसीह में, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से मैं बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा, शरद कुमार अग्रवाल 2022 में फरवरी के महीने से यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी मेन सर्विस में, मराठी सर्विस में सभा ही नहीं हुई है। उसे वचन बोलने का मौका ही नहीं दिया गया है। और मुझे पास्टर बोलते हैं और मैं वचन की सेवकाई करता हूं, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाके सेवा करता हूं। और मैंने 1 जनवरी 2023 से, जब लोग नए साल में क्या क्या करते, प्रभु हम ये करेंगे वो करेंगे, और करते तो है नहीं। फिर अगला साल आएगा, फिर से वो बोलते हैं। लेकिन मैं विश्वास को बोल रहा था, और बोलने में ही जनवरी में पहला चमत्कार हो गया कि अंग्रेजी चर्च में हमें बोलने का अवसर दिया गया। हालेलुया। तो कोई बोल दो। फिर फरवरी के महीने में कंबाइंड सर्विस हो गई, जहां पर पास्टर सुधीर साहब ले और पास्टर शरद कुमार अग्रवाल दोनों थे, और प्रभु की वचनों की सेवकाई हुई।
फिर से एक समय आया मई के महीने में जब पास्टर साहब सिंगापुर में थे, फिर से मौका मिला अंग्रेजी सभा में, और अभी अगस्त बीता भी नहीं है। एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने रखती है, तब बच्चा हेल्दी डिलीवर होता है। अभी 9 महीने नहीं हुए हैं, 8वां महीना ही चल रहा है और परमेश्वर की वाणी पूरी हो गई है। कोई तो विश्वासी बोले हालेलुया। और मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं, प्रभु की वचन की सेवा कर रहा हूं। ऐसे में 2003 में नागपुर रेमा इंडिया में गया था, जहां पास्टर केनेथ हैगन की जो उनका बाइबल स्कूल होता है। वहां पे एक नियम है, जो अमेरिका का, यूएसए का जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुका है, स्नातक हो चुका है, केवल उसी को ये अवसर है कि वो भारत में आकर वहां के रेमा इंडिया में सिखा सकता है। पर मैंने कहा प्रभु मैं तो अमेरिका नहीं गया हूं, मेरा अमेरिका इंडिया ही है। मैं यीशु मसीह को जानता हूं, जो अमेरिका का भी यीशु है और भारत का भी यीशु मसीह है। मैं ग्रेजुएट हूं चाहे ना हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आवर एंड पावर में हर घंटे, जो यहाँ पर 1 घंटे का हफ्ते में मीटिंग होती है, मैं शरद कुमार अग्रवाल यहाँ पर 4 कर रहा हूँ। 2003 को अंगीकार करता था, 4 गया, 5 गया और फिर 6 गया, और 6 जाने ही वाला था कि हमें बुला लिया गया। और हम तब विजिट करने के लिए गए थे 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते के लिए। लेकिन 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में हम लगातार वहां पर वचन की सेवा करते रहे। कोई तो बोलो हालेलुया। क्योंकि वो अपने वचन का परमेश्वर है। उसने कहा जो तुम कहोगे विश्वास से वो हो जाएगा। ओके हालेलुया। हम सबसे पहला वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 4 वचन। कोई मराठी में पढ़ते, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। त्यांची म्हणजे विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने ह्या युगाच्या दैवताने आंधळी केली आहेत, अशा हेतूने की देवाची प्रतिमा जो ख्रिस्त त्याच्या तेजाच्या सुवार्तेचा प्रकाश त्यांच्यावर प्रकाशू नये। लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो पहला सवाल यह है, यह वचन किसके लिए लिखा हुआ है? आपके लिए लिखा हुआ है या अन्य जातियों के लिए लिखा हुआ है? बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जाएगा। 50 मिनट कब चले जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, 12 बज जाएंगे। और मुझे गाने भी गाने हैं, प्रचार भी करना है, बहुत कुछ करना है। हालेलुया। बोलिए किसके लिए लिखा है? कोई तो बोले जोर से। अन्य जाति के लिए लिखा है। ओके। कोई इधर वाला बोले किसके लिए लिखा है? पढ़िए, मैंने इसलिए मराठी में भी पढ़वाया है। मैं एक ही वचन में रहूं, कोई बात नहीं, 50 मिनट जाने दीजिए, मैं कुछ और प्रचार नहीं करूंगा, केवल यही बताऊंगा। लेकिन आज आपको समझना ही होगा। एक भी विश्वासी नहीं कह रहा आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो। जब मैं कह रहा समझना ही होगा, तो आपको बोलना है यस सो इट बी, आई रिसीव। आज मैं समझ के जाऊंगा, ताकि बार बार उस हारे उस शत्रु को मैं समझा सकूं कि तू कहां और तेरी जगह कहां रहेगी। आमीन। तो मेरे सामने खड़ा नहीं होने पाएगा। क्यों? क्योंकि इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में मैं खड़ा होता हूं। तो बाइबल क्या कह रही है? कुरिन्थियों कह रहा है, पौलुस लिख रहा है। किसको लिख रहा है? मसीह की देह को। पौलुस के लेटर किसके लिए हैं? बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए हैं, मसीह की देह के लिए हैं। वो क्या कह रहा है? Whose minds the God of this age has blinded, blinded, अंधा कर दिया है। Who do not believe, जो विश्वास नहीं करते हैं, lest the light of the gospel of the glory of Christ, मसीह जो महिमा का प्रकाश है वो उनके पर चमक ना सके। Who is the image of God should shine on them, उनके पर ना चमके। किस पे? अन्य जातियों पर। लेकिन अब तुम अन्य जाति नहीं हो। हेलो, कोई एक जन यहां आइए, इसको निकाल दीजिए। आप अन्य जाति हो क्या? हो क्या अन्य जाति?
नहीं होने जाती। इस वचन को समझिए, पौलुस ने लिखा किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए लिखा है। क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासियों बहुवचन लिखा है यहाँ पर। अतः बहुत सारे अविश्वासी अभी भी धरती पर रिमेनिंग हैं, बचे हुए हैं, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अब पहला सवाल है, इस संसार का ईश्वर कौन है? सबको मालूम होगा, बताइए कौन ईश्वर है? बोलिए। शैतान। लेकिन वो ईश्वर कैसे बन गया मालूम है किसी को? कैसे ईश्वर बन गया? पहले वो ईश्वर नहीं था। बाइबल ऐसा कहती है तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, ऐसा दूसरा ग्रंथियों का 12 अध्याय कहता है। बाइबल कहती है एक जिब्राइल स्वर्गदूत है, एक मिकाएल स्वर्गदूत है और एक लूसीफर स्वर्गदूत है। लूसीफर परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहता था, लेकिन जब उसके मन में घमंड आया वो वहां से तीसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में अर्थात इस एटमॉस्फेयर में, अब देखिए एटमॉस्फेयर जो है जिसे हिंदी में वातावरण कहते हैं, आपको दिखता नहीं है। दिखता है क्या? यू कांट सी, बट आप उसकी ऑक्सीजन जो उसमें है, जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, हालेलुया, हम उसको महसूस कर सकते हैं। चांद पे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चांद पे जीवन है ही नहीं। जीवन इस प्लैनेट पे है, और इस प्लैनेट पे पहले स्वर्ग पे वो तीसरे स्वर्ग से गिरा दिया गया, और वो खाली था, उसके पास कुछ नहीं था। और परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, उन्हें सारे अधिकार दे दिए। कौन कौन से अधिकार दिए? आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर, थल पे रहने वाले सब जंतुओं पर, जल के अंदर रहने वाले सब जंतुओं पर, और सब वस्तुओं पर अधिकार दिया कि तुम फूलो और फलो और सृष्टि भर में फल जाओ। अब वो शैतान आ गया, शैतान नहीं लूसीफर। अब क्या नाम उसका? फॉलन एंजल, गिराया हुआ स्वर्गदूत इस धरती पर था, पहले वातावरण था। उसके पास कुछ नहीं था, वो खाली था, कोई अधिकार नहीं थे, कोई सामर्थ्य नहीं थी। अब वो आदम और हवा के पास में आता है, उनको अपने छल में, झूठ में, बहकावे में फंसा लेता है और वे फंस जाते हैं। और आदम और हवा के पास जो अधिकार था वो सब अधिकार कहां चले जाते हैं? लूसीफर अर्थात गिराए हुए स्वर्गदूत के पास में, और वो क्या बन जाता है? इस धरती का ईश्वर बन गया। सही बोल रहा हूं कि नहीं? पहले जब मैं भी यीशु मसीह में नहीं था तब वो मेरा ईश्वर था, लेकिन जब मैं 1995 में शरद कुमार अग्रवाल यीशु मसीह में आया और सच में जब मैं बॉर्न अगेन 2001 में हो गया, तब से वो मेरा परमेश्वर नहीं रहा। हालेलुया। अब आप याद करो, आपके नाम को लेकर याद करो, जिस दिन तुम यीशु मसीह में आए, तुम बॉर्न अगेन हुए, तुमने नया जन्म प्राप्त किया, तुम यीशु के लहू से धोए गए, पापों की क्षमा को प्राप्त किया, उस दिन जब तुम परमेश्वर की नई सृष्टि बन गए, तब से वो तुम्हारा ईश्वर नहीं रहा। कोई तो बोलो हालेलुया। अब तुम्हारा ईश्वर यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल कह रही है, कुरिन्थियों क्या कह रहा है? उन अविश्वासियों की आंखें अंधी है, अब मैं अंधा नहीं रहा। समझ रहे हैं? है एक विश्वासी अंधा नहीं हो सकता है। मैंने कहा था ओके कोई बात नहीं, रुक जाइए, ये तार हटा दीजिए। हालेलुया। अच्छा लग रहा आप लोग को? फिर से बोलता हूं, अब आप अंधे, आपका मतलब एक जो विश्वासी है जिसका मसीह में नया जन्म हो चुका है, अब वो अंधा नहीं रहा। अब आप जस्ट एक क्षण के लिए रुक जाओ, सोचो, क्या आपका नया जन्म हो चुका है? आप यीशु मसीह में हो, लहू पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है, यीशु के लहू से धोए गए हो, तो तुम अंधे नहीं रहे। और जब तुम अंधे नहीं हो, तुम उसकी रोशनी में चल सकते हो। हमें बुलाया गया है यीशु की रोशनी में चलने के लिए, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। समझ रहे हैं? आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किन पर ना चमके? अन्य जातियों पर। अब मैं अन्य जाति तो हुई नहीं,
अब तो मसीह की जाति बन गया हूं, बॉर्न अगेन बिलीवर। 1978 में जून के महीने में रामत और अग्रवाल एंड अन्नपूर्णा अग्रवाल के मिलने से मेरा जन्म हुआ, लेकिन 2001 में परमेश्वर की ओर से जन्म हुआ है। जब ये जन्म हो गया तो अब मसीह का प्रकाश मुझ पर चमक सकता है। हेलो, अब आपके पर प्रकाश चमक सकता है। जब प्रकाश चमकेगा तब बीमारी आपके पास आएगी जरूर, लेकिन ठहरने नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अंधे नहीं हो, तुम देखने लगे हो, तुम यीशु के नाम उसको लता दोगे। क्यों? क्योंकि तुम देखने लगे हो, तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। ये आंखों की बात नहीं कर रहा हूं मैं आत्मिक आंखों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि शरद कुमार अग्रवाल एक आत्मा है, उसके पास प्राण है, प्राण का मतलब उसके पास इच्छा है, उसके पास मन है और भावना है, और वो दोनों कहाँ रहते हैं? इस शरीर में रहते हैं, जिसे घर कहा जाता है, और ये मिट्टी का बना हुआ है। स्पष्ट हो रहा है? हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 वचन लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश हो जाए। सब शांत बैठे, पास्टर चल, कोई कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा है। सब नाश होना चाहते हैं क्या? मैंने गलत वचन बोला है, आपको ठीक करना होगा। जब भी कोई व्यक्ति पुलपिट पे खड़ा होता है, यस वो प्रभु का जन है, लेकिन प्रभु के देह को इस बात को जानना है कि वो जो बोल रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा है या उससे बाहर बोल रहा है। क्योंकि विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, विश्वास लगातार आ रहा है। हाँ, वो विश्वास 2 प्रकार का होगा, या तो नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। क्योंकि यीशु ने कहा था ये लिखा है, शैतान ने भी कहा ये लिखा है। तुम कितने बार अपने जीवन में बोलते हो ये लिखा है? वचन याद होने से हम बहुत ज्यादा आत्मिक नहीं हो गए। वचन याद होने से शैतान नहीं भागेगा। जब एक विश्वासी जिसकी आंखें खुल चुकी हैं, जब वो खड़ा हो जाएगा, कहेगा ये लिखा है, तब शैतान वहां से भागेगा। क्योंकि वो व्यक्ति सत्य को जान रहा है। सत्य है यीशु मसीह, और जब यीशु को बोलेंगे तब जीवन आएगा। क्योंकि यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है, और यीशु को छोड़ के सब कुछ असत्य है। हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं? अब मैं मसीह में हूं। ओके, मैं जॉन में था, यूहन्ना में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास ना करे। अब अच्छा लगा, अब आप जाग रहे हैं। हम देखिए सुबह से बैठे, हम अंग्रेजी चर्च में भी आते हैं और मराठी चर्च में भी हूँ। ऊर्जा है कि नहीं बोली मेरे अंदर में? सामर्थ है कि नहीं? तो ऐसे ही बोलिएगा। परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश हो जाए, वो नाश ना हो। इस बात को अपने मन में लो, सोल वाले भाग में, आपकी आत्मा में जाने दो। ये परमेश्वर का वचन लूका कहता है 11 अध्याय में, परमेश्वर का वचन बीज है, बीज सीड है। आपकी आत्मा वो भूमि है जो यीशु के लहू से धोई गई है, जो उपजाऊ है। उसमें इस बीज को जाने दो। आमीन। जब ये बीज जाएगा तब तुम जान जाओगे मैं नाश होने के लिए बुलाया ही नहीं गया हूं। मैं बुलाया क्यों गया हूं? ताकि मैं यीशु की रोशनी में चल सकूं, ताकि जो अंधियारे में है उनको भी मैं रोशनी में ला सकूं। आमीन। हालेलुया। फिर बाइबल कहती है 3 अध्याय के 17 वचन में, परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत का मतलब मैं और आप लोग। जहां पे 3 प्रकार के लोग हैं, वैसे परमेश्वर 2 व्यक्ति बनाए थे, स्त्री और पुरुष। लेकिन आज के समय में, पहले समय से भी हैं, अन्य लोग भी हुए हैं, पर तीनों के लिए उद्धार है, क्योंकि तीनों आत्मा ही हैं। स्पष्ट?
ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बात मैं समझता हूं सबको स्पष्ट होनी चाहिए। अब मैं अन्य जातियों पर उसका प्रकाश नहीं चमकेगा, क्योंकि उनका ईश्वर कोई और है, इस संसार में हम हैं। लेकिन अब मैं संसार में तो हूं, लेकिन मैं संसार का नहीं हूं। मेरी नागरिकता कहीं और की है, मुझ पे कहीं और की छाप लगी है। इफिसियों कहता है पवित्र आत्मा की छाप मुझ पर लगी हुई है। जब मैं यीशु के लहू से धोया गया था, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं अंधा नहीं हूं, अब मैं देख सकता हूं। और जब मैं देख सकता हूं तो मैं चल सकता हूं, और लगातार चलता रहूंगा। कब तक? जब तक यीशु लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे, 6 अध्याय में जाएंगे हम। उसका पढ़ेंगे 31 वचन और 32 वचन और 33 वचन। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। आगे क्या लिखा है? क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते। वस्तुओं, बहुत सारी चीजें हैं, रहते हैं, वर्तमान काल है ये। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? अब जब मैं अन्य जाति नहीं रहा तो मैं रोटी, कपड़ा और मकान, और मैं एक सेंटेंस बोलता हूं उसमें, एक दुकान मतलब एक बिजनेस या जॉब, उसको नहीं करना है, मुझे खोजना है। क्योंकि अब मेरा पापा है ना, है कि नहीं? बोलिए, कौन ऐसा बच्चा है जिसने जब जन्म लिया था तब अपने मम्मी पापा से कहा पापा मैं 3 दिन को उपवास करूंगा, प्लीज जब मैं पॉटी करूं तो मुझे साफ कर देना? कभी किसी बच्चे ने कहा था क्या? माता पिता पहले से करते हैं। और बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा करना है, अरे वो तो भला परमेश्वर है। कोई तो चिल्लाओ उसके लिए हालेलुया। मराठी में ऐसे बोलते, देव चांगला है। जब वो भला परमेश्वर है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, तो हर समय भला क्यों नहीं होता है? सिर्फ गीत में क्यों होता है भला? गीत के बाद मेरा संगीत, मेरे संगीत में नहीं है कोई मीत, क्योंकि मैं अकेला हूं और फिर मैं रो रहा हूं। मैंने अपने तार छेड़ दिए हैं, रोने वाला आलाप, दुख वाला आलाप, समस्याओं वाला आलाप, घेराव वाला आलाप, उन आलापों को मैं जाप रहा हूं फिर मैं। और जैसे गीत से हुआ, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, वी वर सिनर्स, हम पापी थे, नाउ आई एम सिनर। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं अनजाति था, अब नहीं हूं मैं। हेलो, इसलिए मैं रोटी, कपड़ा, मकान नहीं खोजूंगा, अपने पापा पर विश्वास करूंगा। वो इस योग्य है, भले उसके कितने भी बच्चे हो जाएं, वो इस योग्य है कि वो इस बेटे को भी खिला सकता है, उसे पिला सकता है, उससे कपड़े पहना सकता है। और यही करते करते देखिए 2001 से 23वां साल चल रहा है, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं चर्च का पास्टर नहीं हूं, मेरे पास कोई कॉम्युनिकेशन नहीं है, हर हफ्ते कोई ऑफरिंग, टाइस, फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन हम यीशु के नाम में जा रहे हैं और वो विश्वास योग्य है। बहुतों का सवाल हमसे ये, पूना जैसे शहर में आप रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, फ्लैट में, आप किराया कैसे भरते हैं? मुझे भी पता नहीं कैसे भरता हूं लेकिन हर महीने भरता हूं, तभी तो रह रहा हूं ना हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि उसका उत्तर आगे लिखा हुआ है जल्दी से। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। आप परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसका धर्म मतलब उसकी धार्मिकता खोजो, यीशु की धार्मिकता, आपको सब वस्तुएं मिलती जाएंगी। अब देखिए कि परमेश्वर का राज्य है क्या। बाइबल ऐसा कहती है, रोमियो का 14 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये परमेश्वर का राज्य है।
फिर बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय में उसकी 20 वचन कहती है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है। अब केवल बात नहीं है, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया और खुद भी आशीषित नहीं हुए, ना किसी को आशीष दी। समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा लगता है इधर वाले ज्यादा समझ पा रहे हैं, वो लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, इधर वाले भी समझ रहे हैं। जबकि बाइबल क्या कहती है, उत्पत्ति के 12 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष बनाऊंगा। जब कभी दोबारा मौका मिलेगा तब आशीष में चमत्कार में क्या अंतर है वो बताऊंगा। चमत्कार जो होते हैं, जब आपको कोई आवश्यकताएं होती हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपको पूरा हो जाता है, आप कहते हैं प्रभु ने आशीष दी है और आप जाके गवाही देते हैं। लेकिन वो चमत्कार हुआ था, आप एक घर का किराया देना था, कोई कर्जा था, कोई बीमारी थी, वो समाप्त हो गई, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन ब्लेसिंग्स क्या है, आशीष क्या है? परमेश्वर ने कहा वहां से मैं तुझे आशीष बनाऊंगा, आशीष दूंगा और आशीष बनाऊंगा। आशीष क्या है? मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं और परमेश्वर ने मुझे आशीष बनाया है, मैं आशीष बनता रहूंगा, आशीष बनता रहूंगा, आशीष बनता रहूंगा। कोई तो बोलो हालेलुया। जब तक यीशु नहीं लौट के आएंगे तब तक मैं आशीषित हूं और आशीषित बनता रहूंगा। इसके लिए मुझे परमेश्वर ने बनाया है। जब मेरी आंखें खुल जाएंगी तब वो शत्रु भागा भागा फिरेगा और मैं कटोरा लेके भीख नहीं मांगूंगा। समझ रहे? बल्कि हम विश्वास से यीशु मसीह में चल सकेंगे उसकी रोशनी में, क्योंकि अब मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं बेटा हूं, बेटा। हालेलुया। और जब मैं बेटा हूं तो मैं अधिकारी भी हूं। तो वो कह रहा है उसके पहले धर्म और उसकी राज की खोज करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से आप कुछ काम नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जॉब ना सर्च करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विदेश ना जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर है, हम जब विश्वासी हैं, अब हम अविश्वासी नहीं रहे, हम मसीह की देह हैं, पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, हम अलग लोग हैं। रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरत सिर्फ नहीं है, ये अन्य जातियों की जरूरतें हैं। हम देने वाले हैं। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है यशाया भाई सोलोमन, आप आगे आ जाइएगा, यशाया 60 अध्याय। वर्शिप टीम प्लीज आगे आ जाएगी, आराधना के लोग। हेलो, अच्छा लग रहा है आप लोग को? बाइबल कहती है यशाया 60 अध्याय पहले वचन से, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर, किसके ऊपर? जो परमेश्वर के बेटे हैं, जो यीशु के लहू से धोए गए हैं, जो जिन पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुआ है, केवल उन पर परमेश्वर का तेज उदय होगा। समझ रहे हैं? इसलिए कुरिन्थियों में लिखा है अब मुझ पे मसीह का प्रकाश चमकेगा। यशाया पुरानी वाचा का व्यक्ति है, एक भविष्य देखता है, भविष्य में क्या होने वाला है उसे दर्शन में दिख गया, उसने लिख दिया। सबका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है। सावधानी हटी तो ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं इस वाक्य को पढ़ा था और आपके मन में ये छप चुका है। और हमारी पहली प्रार्थना कहती, क्या आप आज उसको निकालना चाहते हैं? बोलिए, निकालना चाहते हैं? यही तो पुरानी मानसिकता है। वही होगा जो नहीं, आज वो होगा जो यीशु के नाम से एक विश्वास करने वाला बोलेगा। क्या तुम विश्वास करने वाले हो? क्या तुम यीशु के लहू से धोए गए हो? क्या तुम पवित्र आत्मा की छाप को लिए चल रहे हो? तो जो तुम कहोगे वो होगा। आज वो नहीं होगा जो खुदा कहेगा, क्योंकि खुदा का वचन हमारे पास में है और हम इस धरती के आप खुदा हैं। क्योंकि आदम ने अपने अधिकार को
आदम ने अपने अधिकार को लूसीफर गिराए हुए स्वर्गदूत को दे दिया था, जो इस धरती का ईश्वर बना। लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता ने इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह दूसरा और आखिरी आदम बना। जब वो इस धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा। अब जब मैं यीशु विश्वास करता हूं तो मैं फिर से इस धरती का ईश्वर बन जाता हूं। ये आपको बात पच रही कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। हेलो, समझ रहे हैं? आप इस धरती के स्मॉल गॉड हो, इसको पचाना पड़ेगा आपको। मेरे पास कोई हिंगोली नहीं है, ना कोई हाजमोला है, ना मराठी चूल्हा है कि मैं आपको दूं आप हजम करें। सिर्फ यीशु का लहू है, यीशु के लहू से आपको बचाना पड़ेगा। आमीन। इसलिए कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। इस पृथ्वी में घोर अंधकार होगा, बीमारी आएंगी। अभी कोरोना आया था 4 साल पहले, कोरोना कोरोना, हम कहते थे डरोना डरोना, लोग कहते थे कोरोना कोरोना। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है। यीशु के नाम में खड़े हो जाएं और वो आपके साथ साथ है, क्योंकि उसका नाम ही है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। दुख की बात क्या है? चर्च। आप चर्च में नहीं आए हैं, ये एक स्थान है, वर्शिप सेंटर है, आराधना का स्थल है। चर्च यहां पर आया है। हेलो, कलीसिया, गिरजाघर अलग है, वो बिल्डिंग की बात हो रही है, लेकिन जो कलीसिया है, जो मंडली है, इंग्लिश में चर्च है, वो तुम चर्च हो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। बाइबल कहती है दाऊद राजा था, राजा। मैं और आप राजा नहीं हैं, केवल विश्वास से हम होते हैं। बाइबल ये तक क्या यहां तक कहती है दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, कहती है कि नहीं? बाइबल यहां तक कहती है दाऊद जीवन भर युद्ध करता रहा और तब भी एक लंबी आयु को जिया था, वो कभी उसकी मौत नहीं हुई। दाऊद के बेटे सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, लेकिन दाऊद एक वचन कहता है, भजन संहिता 50 अध्याय में 51 अध्याय में उसे 11 वचन है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। राजा दाऊद राजा होने के बावजूद, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति होने के बावजूद, वो इतना आशीषित नहीं था जितना मैं और आप हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों के 6 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? वो तुमको छोड़ के नहीं जाता है, वो तुम्हारे संग संग रहता है, तुम्हारे अंदर है। और जब तुमको यीशु का बपतिस्मा मिल गया, अब वो तुम्हारे ऊपर आ गया है। इसलिए बाइबल कहती है उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है। वो कभी जाता ही नहीं, जाते तो हम हैं उसके पास से। फिर हम अपनी विनती को लेके आते हैं, आज की मेरी लिस्ट है, ढा 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 ढा, आमीन। अब मैं चला, हो गई आज की प्रार्थना संपली। पर वो जाता ही नहीं है, वो वही रहता है, इंतजार करता है कब मेरा बेटा मेरे साथ संगति करेगा। इसलिए उसने दाम चुकाया है। इसलिए कहता उठ प्रकाशमान हो। हमें गीत गाने वाले हैं, ओके यस, आप सब खड़े हो सकते हैं अपने सामने। अभी वचन की सेवा फिर से होगी, ओके अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाइए। आप अपने चमत्कारों को भी ले सकते हैं इस समय में। यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। तू कहता है उठ जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है उठ जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। में तू साथ मेरे था,
जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते पल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में। तू ही मेरी यीशु हमारी चट्टान है। बढ़ती हुई लहरों में, कदमों के निशान। Yes, Lord Jesus, you are my rock. आप मेरी चट्टान है प्रभु जी। नमस्ते खड़ा। तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका यीशु के नाम में। Yes, Lord Jesus. You have no rival. बीमारी देख तेरा सर झुका, यीशु के नाम में झुक गया। मुझ पर तेरा रास्ता चल सका। यीशु के नाम में निकला। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी से तेरा, बीमारी तेरा सर झुका। यीशु के नाम में सर झुकेगा। पर तेरा रास्ता चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। आप सब बैठ जाइए। थैंक यू वर्शिप टीम। हम कहाँ पे थे? बाइबल क्या कहती? उठ प्रकाशमान हो। हम इस गीत में क्या कह रहे थे? बीमारी उठ जा बीमारियों में, बीमारियों से तुम्हें उठना होगा। यही प्रभु का वचन कह रहा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश तो आ चुका है। अब मैं आने जाती नहीं रहा, तो मसीह की ज्योति मुझ पे चमकी हुई है। अब बाइबल देखिए क्या कह रही है आपके लिए। जल्दी से आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार में। हालेलुया। आपको सीख रहे हैं ना? जीवन में अपनाएंगे इसको? कब कब? हफ्ते में एक बार कि रोज अपनाएंगे? अपनाना नहीं बल्कि जीना है, जीना। बोलिए, मैं मसीह के वचनों में जीऊंगा।
जब तक मसीह का बाइबल कहती है, कभी मौका फिर बनाएंगे, धर्मी जन अपने विश्वास से जिएगा। 4 बार ये वचन आया है, एक बार पुरानी वाचा में, 3 बार नई वाचा में। और बाइबल कहती है किसी बात को साबित करने का 2 वचन चाहिए, लेकिन बाइबल हमें 4 वचन दे रही है, क्योंकि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 वचन से लेकर 27 वचन तक बाइबल यहाँ पे कहती है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, बात नहीं बातें, बहुत सारी बातें हैं प्रभु की। मानता है वर्तमान काल, मानता था नहीं, मानता है। इसलिए रोमियो क्या कहता है, इसलिए मेरा डायलॉग है, जहां 17 वहां खतरा। खतरा किसके लिए है? अंधकार के राज के लिए। क्यों? क्योंकि अब ज्योति आ गई है ना, क्योंकि हम उठ खड़े हुए हैं यीशु के नाम में, तो अंधकार के राज पे क्या होता है? ध्वस्त होता है, क्योंकि वो जान जाता है कि इसने सत्य को जान लिया है। इसलिए रोमियो कहता है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन होता है। तो ये वचन यही कह रहा है, जो मेरी बातें सुनता है, बार बार सुनता है, उन्हें मानता है। कई बार हम सुनते हैं, हम याद कर लेते हैं और मान भी लेते हैं, पर जीते नहीं हैं। आपको सुनना भी है, सुनने से विश्वास आएगा, फिर मानना भी है, क्योंकि याकूब कहता है 1 अध्याय के 22 वचन है, केवल वचन को सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। और केवल मानना ही नहीं है, अब उसको जीना है बार बार, तब वो वचन पूरा होगा। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया। और जब तक यीशु नहीं आएगा आप जीते रहेंगे। क्या जिएंगे? किस बात पे प्रकाशमान होता है? क्योंकि बाइबल कहती है मरकुस के 16 अध्याय में 17 वचन में क्या कहती है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वहां पर ये लिखा है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में चिन्ह होंगे। ये नहीं लिखा है एक पवित्र जन में होंगे, संतों में होंगे, विश्वास करने वालों में। जो विश्वास करने वाला है, चाहे वो यूपी का शरद कुमार अग्रवाल भी हो, कोई तो बोले वाले नहीं। जो विश्वास करेगा उसमें चिन्ह होंगे। वे बीमारों पे हाथ धरेंगे और बीमार मर जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूर। इसलिए आप आनंदित हैं। इसलिए सब लोग टकटक लगा के मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है उसमें? जो सुनता है, मानता है, आगे क्या लिखा है? वह उस बुद्धिमान मनुष्य के सामने ठहरेगा। ठहरेगा क्यों लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर भविष्य काल क्यों दिया गया है? क्यों? क्योंकि सब लोग सुन तो रहे हैं पर मानते नहीं हैं। इसलिए यीशु मसीह की शिक्षा कैसी है? जो सुनता है और मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। अगर तुम्हें बुद्धिमान बनना है, अभी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। सुलेमान ने प्रार्थना की थी, उसने बुद्धि मांगी थी, उसने धन नहीं मांगा, अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी। अब जब मैं प्रार्थना करूंगा मैं भी ऐसा करूंगा। अरे वो सुलेमान अलग व्यक्ति था, वो पुरानी वाचा का व्यक्ति था, उसे परमेश्वर साथ में था ही नहीं। अभी तो परमेश्वर मेरे पास में है। हालेलुया। वो बुद्धि का परमेश्वर, ज्ञान का परमेश्वर, समझ का परमेश्वर, प्रकाशन का परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, मेरे साथ साथ रहता है, मुझे कभी छोड़ता ही नहीं है। क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? उसने जब कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो कभी नहीं छोड़ूंगा। मराठी में कधी टाकना नहीं, कधी सोडणार नहीं, तुम्ही विसरू नका। बार बार हम ही भूल जाते हैं और बोलते देव तो कुठे आहे, ऐकत नाही माझी। वो ऐकतो, सुनतो तुम्हारे। वो सुनने के लिए पहला पत्रस पढ़ो 2 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय पढ़ो। उसके कान तुम्हारी विनती की ओर लगे हैं, पर तुम कहां हो? नहीं प्रभु जी मैं यहां हूं। यहां वहां नहीं रहिए, उसकी उपस्थिति में रहिए। आमेन। वो कह रहा है बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान बनाया है। और पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय क्या कहता है? वो चट्टान है यीशु मसीह। यूहन्ना 1 अध्याय कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था अर्थात है। 14 वचन कहता है वचन देहधारी हुआ, शब्द देही झाला, वर्ड बिकेम फ्लैश। ये शब्द ही देव है।
यही चट्टान है, ये हमारी बुनियाद बनती है, बुनियाद। कोई तो विश्वासी बोले आमीन। जब एक विश्वास करने वाला व्यक्ति इस धरती पर इस वचन को सुनता है, उससे मानता है, यीशु उससे बुद्धिमान करें और क्या करें, तूने अपना घर चट्टान पर बना लिया है, अब बाढ़ को आने दो, सुनामी आने दो, तूफानों को आने दो, जलजले आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो चट्टान पे खड़े हुए हैं। और वो चट्टान है यीशु मसीह। ये चट्टान, धरती की चट्टानें समुद्र में डूब सकती हैं, उसकी थाह में जा सकती है, लेकिन यीशु जो चट्टान है वो कभी नहीं डूब सकती है। तुम्हें उस पर खड़ा होना पड़ेगा। भंवर के बीच में, कितना भी भंवर समझते, भंवर चक्रवात घूम 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 घूम, जहां निकलना मुश्किल होता है, फंस जाता है इसमें। अजगर डसता नहीं, कसता है, और जब कसता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर दम घुटने लगता है। समझ रहे? अगर चट्टान पे खड़े हुए हैं, इसलिए बाइबल कह रही है, यशायाह क्या कहा, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ जाएगा, इस पृथ्वी में घोर अंधकार होगा। तुम क्यों अंधकार से डरते हो? क्यों बीमारी से डरते हो? श्राप से क्यों डरते हो? तुम उसका सामना करो यीशु के नाम में। तुम्हें वो अधिकार दिया गया है, तुम्हारे पास वो सामर्थ है। ये सच है कि आप इस भारत में किसी बड़ी सत पोस्ट पर नहीं हो, आपके पास कोई संसारिक जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अधिकार हैं, वो अधिकार नहीं है, पर कोई बात नहीं है, आपके पास परमेश्वर के वचन का अधिकार है। आप खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, एंड स्पीक, जो तुम कहोगे वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। अब मैं कौन हूं इस धरती पर? कौन है बताइए? मैं कौन हूं इस धरती पे? देखता हूं किसके पास उत्तर है। पीछे वाले भैया बोलो। नहीं, मैं कौन हूं इस धरती पर? शिक्षा के अनुसार बोले, जो हम सिखा रहे हैं आज, स्मॉल गॉड हूं मैं। अब मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? हैप्पी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये काम नहीं करेंगे। मुझे परमेश्वर का वचन बोलना है, क्योंकि मैं कौन हूं? इस धरती का ईश्वर हूं। और जो ईश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो परमेश्वर पवित्र, अब वो मेरी आत्मा में वास कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। पृथ्वी पर बेडोल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, जैसे परमेश्वर के मुख से परमेश्वर का वचन आया, उसने उसे रच दिया। अब वो वेट कर रहा है, किसके लिए? आपके लिए, परमेश्वर के संतों के लिए, कि तुम बोलो परमेश्वर का वचन, अपनी समस्या से बोलो, अपनी परेशानियों से बोलो, बीमारियों से बोलो, उठ, बीमारी में उठ जा, वो यहोवा राफा है। अब केवल एक ही सेंटेंस नहीं, गरीब व्यक्ति कहे उठ जा, उससे कंगाल हो जाने से मैं धनी हो गया हूं। एक श्रापित व्यक्ति कहे उठ जा, क्योंकि यीशु काट पे ठोका गया है, और यीशु के श्रापित बन जाने से मैं आशीषित हो गया हूं। एक असुरक्षित व्यक्ति कहे, जो बार बार घिर जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं, एक टेस्टमनी क्या आती है, अंत का समय आ गया है, सताव बहुत ज्यादा हो रहा है, अब हमें भी शायद इसी प्रकार से मरना पड़ेगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। समझ रहे हैं? उसने आपको आगे पीछे घेर रखा है। बाइबल कहती है, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। कितने हजार गिर गए? गिनती तो बताओ जल्दी से। 11,000 गिर गए भाई। कब सोचेंगे ये? फिर बाइबल कहती है, यीशु मसीह लिखा है 25 अध्याय में लिखा है मत्ती के, जब यीशु मसीह क्रूस पे जाने वाले थे, सिपाहियों ने आके पकड़ लिया, पतरस ने के कान काट दिए सिपाही के। यीशु ने कानों को लेकर झोल दिया और कहा, अभी मैं प्रार्थना करूंगा विनती, 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत अभी आ जाएंगे। क्या मालूम है एक पलटन में कितने सेना होती है, कितने लोग होते हैं? यस बताइए, कोई बता सकता है? ये बाइबल में लिखा हुआ है, अलग कोई शिक्षा नहीं लेके आया हूं मैं। ये मसीहों को मालूम होना चाहिए, तभी तो आप सुरक्षा में खड़े होने पाएंगे। बोलिए, एक पलटन में कितने लोग होते हैं? 6,000। तो 12 पलटन में कितने हो गए? 72,000। 72 और 11,000 जोड़ दीजिए, कितने हजार हो गए? 83,000। इतने हजार गिर जाएंगे। कोई तो बोलो हालेलुया। और उन सब से बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ साथ है। समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है, कोई तुम्हें नहीं छू सकता है, क्योंकि तुम उसकी आंखों के पुतले हो। अगर शत्रुओं में यह सामर्थ है कि तुम्हारा विरोध करके तुम्हें मार सकता है, तो यीशु में भी सामर्थ है
वो एल सदाई है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। अगर वो शद्रक में से अबेदनगो को आग में से बचा सकता है तो मुझे और आपको भी बचा सकता है। पर आपको विश्वास करना होगा, आखिरी समय तक चट्टान पे खड़े रहना पड़ेगा। तब क्या होगा, आप उसकी महिमा को, सामर्थ को देखने पाओगे। क्योंकि ये आशीष है, ये चमत्कार नहीं है। आप आशीष आशीष में चलते रहोगे। इन 23 साल की सेवकाई में भारत के बाहर बहुत जगह हम घिरे हैं। अभी जून के महीने में लद्दाख में था, वहां घिरा हुआ था। कोई मेरा सूटकेस अगर खोल ले, उसे नया जन्म और नया नियम मिलेगा, फटाक से अंदर कर देंगे मुझे। लेकिन अंदर जाने के पहले उसको मिलना पड़ेगा। ओके, मैं नेपाल में गया हूँ 2001 में, 2 में, 3 में, बहुत सारे चर्चेस बनाए हैं। माओवादियों के बीच में बार बार मैं रहा हूँ, पर एक भी गोली मुझे नहीं लगी है। लेकिन बहुत से लोग यीशु मसीह के पास में आए हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन का परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक और सहायक दूंगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। हम उसके साथ साथ हैं। आगे बाइबल क्या कहते हैं मत्ती में, वो व्यक्ति मूर्ख है जिसने अपना घर रेत पे बनाया है। परमेश्वर पिता आपसे यह अपेक्षा नहीं करता है कि आप अपना घर रेत पे बनाएं, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। आपके लिए उसने अपना लहू बहाया है, अपनी जान दी है। उसकी हर एक प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ में है। वो तुम्हारी बीमारी से, नाश से, कमजोरियों से, श्राप से, कर्जे से खुश नहीं होता है। उसे दुख होता है, क्योंकि उसने पहले ही दाम चुका दिया है। आप उठ प्रकाशमान हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, जहां पर हैं वहीं पर खड़े हो जाइए। इसहाक अकाल के समय में वहीं पर रहा, वहीं पर विश्वास किया, वहीं पर जोता, वहीं बोया और वहीं पर 100 गुना फल पाया। अब वहीं पर रहेंगे और यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ ये शिक्षा आपको समझ में आई होगी। हमारा सारा आधार क्या था? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय से, अन्य जातियों पर मसीह का तेजोमय प्रकाश ना चमक सके। अब मैं अन्य जाति नहीं हूं, तो मतलब मसीह का प्रकाश मुझ पर चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि अब मैं उस धरती के ईश्वर कांटेक्ट में नहीं हूं। अब मेरा ईश्वर तो अलग है, मैं खुद ईश्वर हूं। समझ रहे हैं? फिर बाइबल क्या कह रही है? उठ, अब मुझे उठना होगा। परमेश्वर कुछ करने नहीं आएगा, मुझे उठना पड़ेगा बार बार। इसलिए हमने गीत गाया कि उठ प्रकाश मानो भंवर के बीच में, उठ बीमारियों में उठ जा। जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है। और लास्ट में हमने क्या कहा? वो चट्टान यीशु मसीह है। वो चट्टान कौन है? ये वचन, लोगोस, लिखा हुआ वचन। इस पर अपने आत्मिक जीवन के घर को बनाइए। अनुभवों पे नहीं, सेवकाइयों के अनुभव में नहीं, एक सफल सेवकाई के अनुभव में नहीं, परमेश्वर के केवल वचन पर। एक भी विश्वासी नहीं कह रहा कि आमीन। मसीह सेवकाइयां अच्छी हैं, प्रॉस्पर मिनिस्ट्रियां, फलवंत मिनिस्ट्रियां अच्छी हैं। उनके अनुभवों से हम सीख सकते हैं, लागू कर सकते जीवन में, लेकिन वो हमारा आधार नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? हमारा आधार क्या है? मात्र परमेश्वर का जीवित वचन और कुछ नहीं। ये जीवित वचन है, ये सच्चा वचन है। जब तुम्हारी आंखें खुलेंगे ये जीवन काम करने लगेगा। ये मत कहो कि तेरा जीवित वचन मेरे पास में आए, तेरा आशीषित वचन है। अरे वो पहले से आशीषित है। परमेश्वर आशीषित है, वो अभिषिक्त है, वो जीवित है, वो सच्चा है। उसको ले तो तुम लो, उसको तुम्हारे लिए रखा गया है, तुम्हें उसको लेना है। जब तुम लेने पाओगे तब तुम उसको एंजॉय कर सकोगे। ऐसे कहते हैं जब वर्ड ऑफ गॉड का अप्लाई करेंगे तब गॉड की सप्लाई आएगी। जब गॉड की सप्लाई आएंगी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप दूसरों को जाके आशीष दे सकेंगे, क्योंकि आप आशीष देने के लिए बनाए गए हैं। आमीन। फिर से मैं एक बार खड़े हो जाएंगे और अब समाप्त हो गया। इसके बाद वचन की सेवा होगी नहीं। दूसरा कुरिन्थियों के अनुसार में हम एक पंक्ति को गा रहे हैं। आप विश्वास कीजिएगा, अपने नाम को वहां पे देखिएगा, क्योंकि वो 2000 साल पहले हो चुका है।
जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। अब रुकिए एक मिनट के लिए, आपका जो नाम है उस नाम को बोलिए, उस नाम को देखिए वहां पर कि वो लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। फिर से कहिए एक बार, क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया, लहू बहाया। गलतियों के 2 अध्याय में लिखा है, अब मैं जीवित नहीं रहा, इस समय हम सब जो जीवित हैं, अब मसीह हम में जीवित है। क्योंकि पुराना शरद अग्रवाल तो 2000 साल पहले ही यीशु मसीह में क्रूसित हो चुका है। अब अपने आप को देखिए, अब 2000 साल पहले क्रूसित हो चुके हैं। अब मसीह आप में जीवित है ताकि आप उसकी महिमा करने पाए। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं और विश्वास करते हैं आपने अपने बच्चों से, मुझसे विशेष करके अपने वचनों से बात की है, ताकि मैं इसको लेकर रोज चल सकूं, रोज इसमें जीऊं, ताकि जो शैतान है, जो हारा हुआ शत्रु है, जो धोखा देने वाला है, जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, वो कभी भी अपना फन मेरे सामने ना उठा सके। और जब भी कोशिश करे, मैं उसके उसके स्थान पर उसको लेके आ जाऊं, यीशु आपके नाम से, आपके लहू के द्वारा और आपके वचनों के द्वारा में। और विश्वास करते हैं जब आखिरी में इन सब के लिए प्रभु जी प्रार्थनाएं होंगी, आप इनको आशीष देंगे जो प्रभु जी चाहते हैं। अभी आपने इन सबको अपने वचनों से आशीष दी है। सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह में आपको देते हैं, यीशु मसीह के ही नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच।